बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं मूसा ब्लॉग्स। अजीज़ान मोहतरम, अभी जैसे कि इस वक्त ताज़ा तरीन एक सिचुएशन चल रही है, बहुत ही गंभीर किस्म की समझने के सिचुएशन है कि सीमा हैदर जो है वो सीमा सचिन बन जाती है। फिर एक अचानक से उसकी वीडियो आती है कि जिसमें जो है वो उसके इंकिशाफात वगैरह उसके इंटरव्यूज़ होते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। चार चार पाँच पाँच उसके पास जो है वो पासपोर्ट आ जाते हैं। फिर शौहर जो है उसका वो 4 साल से बाहर है और ये बच्चे जो है, मतलब ये अजीब किस्म का मामला लग रहा है। मेरे ख्याल में सिचुएशन के अंदर जो है इसके हस्बैंड को भी जो है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आखिर ये मामला क्या है। ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि कुछ लोगों की वीडियोस भी आ रही हैं कि यार वो उसको जान से मारने की धमकियाँ कुछ कह रहे हैं कि ये हमारे इलाके की है, इसको वापस भेजो, और ये वो डाकू कह रहे हैं बाकायदा कि हम इसको जान से मार देंगे वरना वहाँ के हिंदुओं को जो है वो कर देंगे। देखिए, एक चीज़ ये कि सबसे पहली चीज़ आप लोग एक बात याद रखिएगा कि हमारे मज़हब के अंदर किसी भी जो दूसरा गैर मज़हब जो भी है तो उसको कोई भी तकलीफ नहीं दी जाती। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि किसी क्रिश्चियन को किसी हिंदू को कोई तकलीफ पहुंची हो यहाँ पर। लेकिन अभी मामला जो है वो ऐसा ख़राब हो रहे हैं कि जिसकी वजह से लग रहा है कि बाकायदा एक सोची समझी साजिश के थ्रू जो है वो ये काम किया जा रहा है कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को तंग किया जाए या क्रिश्चियनों को तंग किया जाए और उसकी बिना पे जो है पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग मुसल्लत कर दी जाए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी गवर्नमेंट को फौरी तौर पे कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। इस मामले को फौरी तौर पे रफा दफा करें कि मतलब ये जो डाकुओं वाला है इसको फौरन जो है वो क्या कहते हैं इसको कूल डाउन करें। ठीक है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर जो है वो खतरा बन जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर। 2-4 दिन हुए, हफ्ता महीना हो गया जो भी है, तो उसमें जाते ही जो है वो इनके आपस में मारा मारी हो गई और यहाँ तक कि जो सचिन ने जो है वो उसको सीमा को बाजू पे जो है इसने सिगरेटें लगाई हैं। देखिए, एक चीज़ आपको याद होगा, दुआ ज़ारा केस की मैंने कल बात की थी, वही चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि ये बच्चियाँ जैसे इनके ऊपर तशद्दुद किए जाते हैं, जिस तरह से दुआ दारा के साथ हुआ है वो तो अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। उस बच्ची ने जिस तरीके से उसको बर्दाश्त किया और पता चला कि उसको भी ऐसी सिगरेटें वगैरह लगाई जाती थी और उसको मारा पीटा जाता था, तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, इंडियन मीडिया का एक जो ग्रुप है वो उसको भाभी बोल रहा है, दूसरा ग्रुप जो है वो उसको आईएसआई की एजेंट बता रहा है। अगर ये आईएसआई की एजेंट होती ना तो इसको कम अज़ कम जो है वो कलमे वगैरह आने चाहिए थे, इसको नमाज के नाम आने चाहिए थे, इसको नमाजों की टाइमिंग पता होनी चाहिए थी, तादाद पता होनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा चले, सही है। अगर सुन्नत नमाज की बात नहीं कर रहे, फ़र्ज़ की भी बात करें तो कम अज़ कम फ़र्ज़ में तो पूरी बताती वो, लेकिन उसको वो भी नहीं आता, ना कलमा आता, लेकिन उसको हिंदी आती है फ़ौरन, बहुत ज़बरदस्त उसको हिंदी आती है। जो भाषा दीदी और भैया और माँ बाप जो हैं वो उनका इंतकाल नहीं हुआ बल्कि ख़त्म हो गए। मतलब क्या बिरयानी थी ख़त्म हो गई, खाने पीने की कोई चीज़ थे जो ख़त्म हो गए। ठीक है, या रखे रखे उनके ऊपर फफूंदी लग गई, चूंटियाँ खा गई, क्या हुआ जो ख़त्म हो गए। अभी ये रखे थे, बचा के रखा था थोड़ा सा कि फ्रिज में आ जाए, रख देंगे तो बाद में पता चला कोई खा गया, ख़त्म हो गया। वही मतलब अजीब किस्म के माहौल है, अजीब किस्म की ज़बान है इंडिया के अंदर। फिर वो एक वीडियो बड़ी मशहूर हो रही है, जिस बंदे ने उसका इंटरव्यू लिया है और उसने कहा कि आपके बाजू पे क्या है, तो पता चलता है कि इसके आपस में फट्टा हुआ, जिसमें सचिन जो है इधर उधर मुँह कर रहा था। फिर उसने जब बताया कि सचिन इतना क्यूट नहीं, इतना लग रहा है और आप इनको समझाइए, तो इस पर सचिन उसको घूर रहा है, जिसके बाद लग रहा है कि बाद में रात को फिर इसकी कोई जूतम बेजार हुई होगी। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप पाकिस्तान में 27 साल से रह रहे हो, आपकी शनाख्ती कार्ड और आपके जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आपकी उम्र 20 साल हो रही है, तो बच्चे क्या मतलब दुनिया में लेकर आई थी, एडवांस में बुकिंग कराई हुई थी उनकी, बच्चे जो है वो कहीं पे रख दिए थे पहले से। ये अचानक से बच्चे कैसे हो गए, मतलब 10 साल की उम्र में जो है पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना भाई, मेरा माइक ऐसे ही है। ठीक है, तो 10 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई और आपकी बेटी जो है या बेटा जो भी है उसकी उम्र ही 10 साल है, तो मकसद ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो उसको छुपाने के लिए वो कह रही है मेरी उम्र जो है 27 साल है, मेरे वालिदैन ने कम लिखी थी, यानी कि उसके वालिदैन ने उसकी उम्र जो है वो 7-8 साल जो है वो घटा दी। जबकि अरविंद गोस्वामी की बात मैंने सुनी तो वो कह रहा है कि ये 31 साल की औरत है, जो कि साफ नज़र आ रहा है कि ये इतनी चूची नहीं है, 27 साल भी अपनी उम्र कम बता रही है फिर भी ना। तो उसके हिसाब से भी देखा जाए फिर इंडिया का पूरा एक गांव उसके साथ आ जाता है, निवाडा पता नहीं क्या अजीब सा नाम है उसका, लेकिन ये कि वहाँ के लोग जो है वो उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि जो सुसर साहब हैं वो जेल में रहे और उन्होंने भी वहाँ पर वो काटी। वो पौधे जो है वो बेचते हैं जाके, माली मतलब माली की
वाली से शादी की है इन्होंने जाके, या तो इसके साथ धोखा हुआ है या फिर ये कि हमें धोखा दिया जा रहा है। एक्चुअली ड्रॉप सीन क्या है, कल की वीडियो से लेके आज की वीडियो तक जो मैंने, क्योंकि कल की वीडियो मैंने देखी थी, मैंने इंडियंस की जो चैनल है उनकी वीडियोस देखी थी, और आज में जो है वो पाकिस्तानी और इंडियन मिक्स चैनल जो है उनकी राय वगैरह सारी मैं देख के, तो मैंने कहा कि भाई ये तो मैंने कहानी जो एक्चुअली बताई थी उससे थोड़ा सा मैच कर रही है, लेकिन इसके अंदर जो आगे के सीन है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें ड्रॉप सीन क्या है। ड्रॉप सीन ये है कि ये लड़की जो औरत, लड़की जो भी है, शी इज़ नॉट अब पाकिस्तानी, ठीक है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक पाकिस्तानी नहीं है, ये वहीं पर जो है वो मतलब इंडिया से बाकायदा ट्रेन करके इसको यहाँ पर भेजा गया है, वरना आप खुद बताइए कि हमें हिंदी नहीं आती, हम बचपन से इंडियन मूवीज़ देख रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ में कोई अगर कहेगा नहीं यार मैं तो पाकिस्तानी मैंने कभी नहीं देखी, तो वो शायद झूठ बोला होगा या कोई वाकई में पैट्रियट होगा इतना कि हमें सही से ठीक तरीके से हम अपनी उर्दू ज़बान नहीं बोलनी आती यहाँ लोगों को, तो वो इंडिया जाके हिंदी कैसे बोल लेते इतना फरफर, और ऊपर से उसको पूजा पाठ के सारे पता है कि ये करवा चौथ है, ये मीठा चौथ है, ये पता नहीं क्या है, ये जो पूजा है, ये वो मंदिर, ये वो अजीब किस्म की उसकी बातें कि जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो एक नॉन मुस्लिम थी और वो यहाँ पर किसी गर्ज से पाकिस्तान आई हुई थी। अगर इसकी इंटरव्यू देखा जाए तो उसमें से कहा था कि मैंने उसको मतलब इसका और इसके जो शौहर जो सऊदीया में बैठा हुआ है गुलाम हैदर, उसकी अगर वो वाली बात इसको रखें तो आप एक चीज़ सोचें कि इनकी मुलाकात कैसे हुई थी, इनकी लव स्टोरी हुई थी, जो कि अभी ये वीडियो में बता रही है कि हमारी कोई लव स्टोरी नहीं थी, ये घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करा दी, वो भी कोर्ट मैरिज। वाह, घर वाले कभी भी कोर्ट मैरिज नहीं कराते, ये चीज़ सबसे बड़ा ब्लंडर है इसके अंदर, ठीक है। निकाहनामा मौजूद नहीं है, ठीक है, इसको आधार कार्ड और पूरा कार्ड सब पता है, यहाँ से इसके शौहर 40,000 रुपये कमाता था, वहाँ गया, खैर वो ये चीज़ बाद में बताता हूँ, पहले उस चीज़ पर आता हूँ कि इसके शौहर को जब इसने जो है वो पसंद की शादी की थी, इसने जो खुद बताया वो बता रहा हूँ कि मिस कॉल मारी तो उन्होंने कॉल किया, तुम्हारे पास इसका नंबर कहाँ से है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये कि आप कहाँ थी जब आपने इसको जो है वो इससे बात की, आपकी इसकी मुलाकात कहाँ हुई थी। अगर ऐसे ही हवा में नंबर चला देता तो ये भी पॉसिबल है कि यार कोई और बंदा होता, कोई इसको किडनैप करके ले जाता, लेकिन वो बंदे ने इससे शादी की, 4 बच्चे भी हो गए, ठीक है। अब वो कह रहे कि 4 साल से वो वहाँ पर है। देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको, मैंने कल एक और यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, वो कह रहे थे कि आप 4 साल में अगर आपने पाकिस्तान चक्कर नहीं लगाया है तो ये आपकी गलती है। वो वहाँ किस हाल में होगा यार, आप एक चीज़ बताओ, अगर एक बंदी यहाँ पर आपको लूट रही है, ठीक है ना, आपका पैसा खाई जा रही है और आपको कह रही है कि मैं आप इसका खर्चा, उसका खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, तो वो बंदा पाकिस्तान कैसे आएगा। वो बस का या रक्शे का कोई वो किराया थोड़ी है कि यार उसमें वो सवार हुआ और आ गया। अब पता नहीं कितना इस औरत ने उसको बेवकूफ़ बनाया होगा, 4 साल के अंदर कितना लूटा होगा, पता नहीं किस से इसने पैसे मांगे होंगे, जो इसने यहाँ पर आके ये 4 मोबाइल ख़रीदे, इसने 4 यहाँ पर उसका जो आने जाने का टिकट, वीज़े का खर्चा जो भी था, सचिन का खर्चा तक इसने उठाया। तो ये बंदी यानी कि यहाँ पर कई लोगों को लूट रही थी, कई लोगों को बेवकूफ़ बनाई थी। जैसे एक वो बॉयफ्रेंड भी पैदा हो गया है, ठीक है ना, उसके ऊपर मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करूँगा, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ देखा है और मेरी आंखें फट गई हैं, ठीक है ना। अभी और भी बॉयफ्रेंड्स आएंगे, ये याद रखिएगा। तो ये एक बाकायदा तौर पे जो है वो बेवकूफ़ बनाने की प्लानिंग है। ये दोनों मुल्कों को बेवकूफ़ बना रही है, या तो दोनों मुल्कों या इंडिया एक्चुअली हमें बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि आप खुद सोचिए, बंदी पाकिस्तान से है, यहाँ से पाकिस्तान से कबूतर भी जाते तो उसको दहशतगर्द बोल के ये गोली मार देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से लड़की चली गई, वो थाने में है और उसको रातों रात जो है वो एजेंसी जो है वो बाजियाब करवा लेती है उसकी ज़मानत देके। ये क्या लॉजिक है यार, आपको उसमें ऐसी क्या चीज़ नज़र आई कि यार ये पाकिस्तानी एजेंट बकौल आप लोगों के कि आपने उसको रातों रात छुड़ा दिया, एजेंसीज इन्वॉल्व है इसमें इंडिया की। इट्स मीन ये लड़की पाकिस्तानी थी ही नहीं, या तो ये पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, पाकिस्तान की पैदाइश होने के बावजूद ये कोई जो है ऐसे इंफॉर्मेशन थी यहाँ से वहाँ पर दे रही थी कि जिसके लिए मतलब ये इंडिया के लिए काम कर रही थी, और इसको अब पकड़े जाने का यहाँ पर डर था, और उस पकड़े जाने के डर से इसने यहाँ से जाके भागने का किया और भागी, नेपाल गई, नेपाल से जो है वो वहाँ से इंडियन बॉर्डर ऐसे क्रॉस कर ली जैसे भेड़ बकरियाँ घूम रही होती हैं, जैसे हमारी ख़वातीन
जो है वो बाजारों में घूम रही होती, ये इस दुकान से उस दुकान पे चले गए, उस दुकान से उस दुकान पे चले गए, और किसी ने पूछा भी नहीं कि भैन जी तुसी कितने जा रहे हो। तो ये सारे सीन पार्ट हुए थे। ये बिल्कुल एक ना हजम होने वाली बात है। ये टोटल इंडिया का अपना प्रोपेगेंडा है, इंडिया के अपनी कोई कार्रवाई है इसके अंदर। क्योंकि आपको याद होगा भी 1-2 दिन पहले एक वीडियो एक कहानी बड़ी मशहूर हुई थी कि पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंट ने जो है वो इंडिया के किसी अफसर से जो है उसके राज उगलवा लिए, तो उसका ये तमाचा मारने की कोशिश की जा रही है, और हम लोग जो है वो यूं करके बैठे हैं और मारो, इधर भी मारो इधर भी मारो, ये चल रहा है। हमारी हुकूमत जो है वो यूं कर रही है, उसको पता ही नहीं है कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। हमारी हुकूमत जो कोई भी है, हमारे एजेंसियों को इस वक्त चाहिए, हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है इस वक्त उसी को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि निगरान हुकूमत लग चुकी है, आई थिंक या आने वाली है, क्योंकि ये एक बहुत ही एक पाकिस्तान की सालमियत का और दीन इस्लाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है ये, और इसको फौरन जो है कंडेम करना पड़ेगा। इस चीज़ को अगर ये जो कुछ भी है, ये क्लेम करें ना पाकिस्तानी है, इसको पाकिस्तान बुलवाएं और इसके बाद इसके बारे में जितनी भी नॉलेज है वो लें। अच्छा, अभी तक किसी भी पाकिस्तानी जो न्यूज़ एंकर्स हैं या रिपोर्टर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं मेरे जैसे, ये मुझसे अच्छे सॉरी, तो उन लोगों ने किसी ने भी इसके ख़ानदान वाले जो यहाँ पर मौजूद है, जो ये क्लेम कर रही है, या जिनके इंडिया वाले कह रहे हैं कि हमारी उनसे बात हुई है, लेकिन पाकिस्तानी किसी बंदे की उनसे बात नहीं हुई है, तो उनको कोई पूछे तो सही जाके, भाई ये आप लोगों की मतलब इसकी कोई शवाहिद है कि ये लड़की वाकई में पाकिस्तानी है? अगर पाकिस्तानी है तो इसके यहाँ पर क्या जो वो तरीक़ा कार थे, रहन सहन थे? ये अगर कराची में रहती थी तो कराची में ये कहाँ रहती थी वो मालूम करें, वो दरियाफ्त करें, या कोई बंदा हमसे रब्ता करे। हमारा फेसबुक अकाउंट हाजिर है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हाजिर है, हमारा ट्विटर है, थ्रेड्स का अकाउंट भी मैंने अब वो लिंक कर दिया, उस पर आ जाइए, ठीक है। कहीं से भी या मैडस्टोन की तरफ आ जाए, वहाँ से आप रब्ता कर लें, जो आपको ईजी लगता है, ठीक है ना, आप वो कर लें। या ईमेल एड्रेस मेरा मौजूद है, अगर शो हो रहा हो तो ईमेल कर दें, लेकिन मेरे ख्याल में इन सोशल मीडिया एप्लीकेशन से ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। आप हमें रब्ता करें और बताएं कि आप ये वाकई में पाकिस्तानी है कि नहीं है, इसके यहाँ पर क्या करतूत थे, ये कराची में अगर थी तो कहाँ रहती थी, किस तरह से रहती थी, बच्चों का इसका क्या बर्ताव था, बच्चों के साथ इसका क्या बर्ताव था, शौहर अगर आता था तो उसका क्या इसके साथ रवैया था, वो सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए, ताकि हम इसके खिलाफ या इसके हक में कोई फैसला कर सकें, ठीक है। लेकिन जहाँ तक ये लग रहा है, सामने आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ रची जा रही है, और इसके पीछे 110% जो है वो इंडिया इन्वॉल्व है, और ये इनकी अपनी ही कोई जो है ना वो क्या कहते हैं इनकी ज़बान में दुर्घटना है, वो पता नहीं क्या, जो इनकी इनकी अपनी ही कोई चाल है जो कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, दीन इस्लाम को बदनाम करने के लिए जो है वो की जा रही है। वहाँ जितने भी न्यूज़ एंकर या रिपोर्टर्स पहुँचे, किसी ने भी इससे ये नहीं पूछा कि तूने दीन इस्लाम को छोड़ दिया, तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आई? क्योंकि इसने जब सवालात के जवाबात नहीं दिए कि इसको कलमा नहीं आता, इसको कोई आयत नहीं आती, नमाज़ों के नाम नहीं पता, औकात नहीं पता है उनके, और उनके बारे में रकात के बारे में कुछ पता नहीं है, तो भाई ये सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर किस्म की चीज़ें, दिमाग घुमाने वाली है, और हम यही समझते हैं, और यही अभी तक सारा का सारा ड्रामा, क्योंकि इंडिया हमेशा ड्रामा खेलता है और कोई ना कोई इसमें ब्लंडर, कोई खंड ज़रूर होता है। तो मेरा ख्याल में इंडिया की ये चाल जो है वो इंडिया वालों के लिए ज़्यादा कामयाब हो गई है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो ज़रा दूसरी निगाह से देखते हैं, और दूसरी निगाह जो है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा जो है निशाने पे जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह देख रहे हैं, कोई जर्नलिस्ट देख रहे हैं, अगर मेरी बात से कोई पॉइंट निकलता है तो प्लीज़ उसको मज़ीद वजाहत करके अपने उसमें अंदाज में बनाइए। इसको आपके जहन में कोई सवाल उठाओ तो प्लीज़ इसको वीडियो को ज़रूर बना के शेयर करें। जिसके पास जो कोई अगर इस लड़की, इस औरत के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये 20 साल की, 22 साल की, 27 साल की या 31 साल की जो भी खातून है, ये क्या गेम खेल रही है, ये यहाँ पर ठीक है नहीं थी, क्योंकि जाहिर है वो एक बंदी यहाँ पर रहती होगी, इसके शौहर का क्या रवैया था वो चीज़ पता चले, ठीक है। और शौहर ही है वाकई में या वो भी कोई कारिंदा है, क्योंकि बंदा तो लग तो रहा है पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान का सिंध और इंडिया का सिंध जाहिर है जब आपस में मिला हुआ है तो भाई मतलब मिलावे से मुराद ये कि बॉर्डर मिलती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे सिंध खुदा खास्ता जो है वो
इंडिया से मिलते, वो मकसद नहीं है। मकसद बॉर्डर्स आधा सिंध हिंदुस्तान में, आधा सिंध पाकिस्तान में, तो ज़ाहिर तरीक़ेकार सेम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपने देखा बिलावल भुट्टो के, आपने पिछली अगर वीडियो देखी है मेरे, जिसमें वो नमस्ते कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो उसी तरीके से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सिंधियों को, मैंने अक्सर में सिंधियों से मुलाकात होती है तो उनका ये उनकी रिवायत है, ये साईं इस तरीके से करके मिलते, साईं सैयद साहब, शाह साहब, शाह अल्लाह खैर खुश हैं, तो इस तरीके से करके वो बहुत प्यार से मिलते हैं। तो ये करने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो उनकी पूजाओं के नाम ले रही है, दैट इज़ टोटली अ ब्लंडर, कि शी इज़ अ पाकिस्तानी एंड शी वॉज अ मुस्लिम, ठीक है ना। वो मुझे कहीं से भी मुसलमान नहीं लग रही। आधार कार्ड याद है, एनओसी का नाम नहीं पता, 5वीं जमात पास है, लेकिन हर सवाल के जवाब दे रही है। अंग्रेजी भी बोले है भैया, यह कोई और खिचड़ी है बाबू, इसका सुराग तो हम लगाएंगे। वो तुम्हारे वो इंडिया का एक मशहूर वो है ना सीआईडी, दया कुछ तो गड़बड़ है। अब किसी को मैं जो है वो फेंटता हूँ, दही की लस्सी बन जाएगी, ठीक है, जब तक आप देखिए को साहब।